अगर किसी ब्रांड को इंटरनेट में सर्च करने से उसकी जानकारी से पहले उसके सामने गाए हुए गाने आपके सामने आ जाए तो समझ लीजिए कि वो ब्रांड बहुत जबरदस्त है। और रॉयल एनफील्ड की बुलेट बाइक ऐसे ही ब्रांड में से एक है। अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस, कमाल की हिस्ट्री और इंजन से आती हुई वो क्लासिक आवाज एक न एक बार तो किसी का भी दिल जीत लेती है। इंग्लैंड से शुरू हुई ये कंपनी आज पूरी तरह भारतीय हो चुकी है और साथ ही हमारे देश की सेना का भी पहली पसंद है। फिर चाहे वो कोई रोड ट्रिप हो या फिर कॉलेज की पार्टी, आपको बुलेट तो वहाँ दिख ही जाएंगे। सालों से चली आती हुई इस बाइक के साथ हर उम्र के लोगों के कई किस्से हैं। क्या आपको कभी ये ख्याल नहीं आता कि आखिर क्या खास है इस मोटरसाइकिल में और कैसे इन्हें फैक्ट्री में बनाया जा रहा है? जानेंगे आज हम सब कुछ, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। रॉयल एनफील्ड की जितनी भी बाइक है वो सभी चेन्नई के 3 फैक्ट्री में बनती है। चेन्नई की इस फैक्ट्री को उस वक्त सबसे पहली बार सेटअप किया गया था जब इंडियन आर्मी ने 50 के दशक में रॉयल एनफील्ड बाइक को एक बड़ा ऑर्डर दिया था। ऑर्डर को पूरा करने के लिए उन्हें इंग्लैंड छोड़ के भारत में एक फैक्ट्री लगानी पड़ी। आज चेन्नई की यही फैक्ट्रीज दुनिया भर में बाइक सप्लाई करती और रॉयल एनफील्ड सालाना दुनिया भर में लगभग 8 लाख से भी ज्यादा बाइक बेचती है, जिसमें ज्यादातर हिस्से भारतीय मार्केट के हैं। लेकिन आज रॉयल एनफील्ड 50 से ज्यादा देशों में डिमांड। रॉयल एनफील्ड को 1994 में भारत के आइसर ग्रुप ने खुद में मर्ज कर लिया था, जिसके बाद रॉयल एनफील्ड पूरी तरह से भारतीय हो गई और अब ये बाइक भारतीय ब्रांड में ही जानी जाती है। रॉयल एनफील्ड ने 2015 में सेल के मामले में हार्ली डेविडसन जैसी बड़ी कंपनी को भी पछाड़ दिया था। रॉयल एनफील्ड का पागलपन इस कदर है कि 2019 में रॉयल एनफील्ड द्वारा ऑर्गेनाइज्ड राइडर मिनिया में 6000 से भी ज्यादा लोग अपने बाइक के साथ पहुंच गए थे। इसके अलावा भी लोगों ने बाइक ट्रिप के लिए रॉयल एनफील्ड की ही बाइक ही लोगों की पहली पसंद है। इस बाइक को बनाने का शुरुआत उसके इंजन से की जाती है। रॉयल एनफील्ड के इंजन पर 100 से भी ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। रॉयल एनफील्ड को 1893 में एनफील्ड के रॉयल स्मॉल आर्म्स के फैक्ट्री में पार्ट को बनाने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तभी से उन्होंने कंपनी का नाम एनफील्ड साइकिल रख दिया था और उनका डेडलाइन हुआ करती थी मेड लाइक ए गन। और इसी टैगलाइन को फॉलो करते हुए यहाँ पर बिल्कुल एक बंदूक बनाने जैसे फोकस के साथ इंजन को सालों से बनाया जा रहा है। सबसे पहले एक सीएनसी मशीन में पहले इंजन की बड़ी हिस्सों को बनाती है। 1912 से 2011 तक इस इंजन को लोहे से बनाया जा रहा था, लेकिन 2011 में कंपनी ने इसे बदलते हुए एल्यूमिनियम से बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में उस एल्यूमिनियम के इंजन से बुलेट की वो क्लासिक आवाज आना बंद हो गई थी, लेकिन लोगों के डिमांड पर कंपनी ने फिर से उस आवाज को निकालने का रास्ता ढूंढ निकाला। अब इस इंजन के बड़े हिस्से बन जाने के बाद इसमें वर्कर हाथों से बेयरिंग, गियर, शाफ्ट और पिस्टन को डालते हैं, जिन्हें फैक्ट्री में ही बनाया जाता है। फिर बारी आती है क्रैंकशाफ्ट को डालने की, तो आपको गियर्स की कंट्रोल करती है। रॉयल एनफील्ड के इंजन 350 और 500 सीसी में आती है, लेकिन ज्यादातर लोग 350 सीसी के इंजन वाली बाइक ही ज्यादा पसंद करते हैं। रॉयल एनफील्ड की इस इंजन असेंबली लाइन में एक कमाल की बात यह है कि मर्द और औरत दोनों इस इंजन असेंबली में काम करते हैं। अब इंजन को बनाने के बाद सबसे पहले इसे टेस्ट किया जाता है। इंजन को टेस्ट करने के लिए पेट्रोल टैंक की गैर मौजूदगी में फ्यूल डायरेक्टली इंजन में डालकर उसे अलग अलग गियर में टेस्ट किया जाता है। सिर्फ इंजन की वर्किंग ही नहीं, एक ऑडोमीटर मीटर की मदद से ये भी चेक किया जाता है कि क्या ये इंजन वही बुलेट वाली आवाज निकाल पा रहा है कि नहीं। अब बारी आती है पेट्रोल टैंक की। बुलेट का पेट्रोल टैंक 13.5 लीटर का होता है और इसे बनाने के लिए स्पेशल मशीन द्वारा पहले इसके 2 अलग अलग हिस्से बनाए जाते हैं, जिन्हें बाद में अच्छी तरह से वेल्ड कर दिया जाता है। वेल्डिंग के बाद इस टैंक को पानी में डुबाकर लीकेज के लिए चेक किया जाता है। अगर सब कुछ सही है तो फिर इन टैंक्स को आगे भेज दिया जाता है,
जहां एक रोबोटिक आर्म्स की मदद से इन्हें पेंट किया जाएगा। पेंट होने के बाद डिजाइनर्स अपने हाथों से इस टैंक पर सालों से चले डिजाइन बनाते हैं और इन सब होने के बाद इन टैंक्स की शाइन बनाए रखने के लिए इन पर एक पॉलिश की लेयर स्प्रे कर दी जाती है। टैंक के बाद फ्रेम की बारी आती है जिसे ट्यूबलेस स्टील से बनाई जाती है। इस फ्रेम को फिर फॉस्फेट और बाकी केमिकल के मिक्सचर में डुबाकर इसे टफ बनाया जाता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा समय तक चले और इस पर जंग न लगे। इसके लिए एक इलेक्ट्रिक करंट के मदद से इसे नेगेटिवली चार्ज फ्रेम पर एक पॉजिटिवली चार्ज पेंट की पट्टी सी लेयर चढ़ाई जाती है। इसके बाद फ्रेम को 10 मिनट तक 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और फ्रेम के कांटेक्ट में आते ही वो मेल्ट होकर फ्रेम पर फैल जाती है। इन सब के बाद बारी आती है बाइक की असेंबली की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। असेंबली लाइन पर वापस जाए तो सबसे पहले बाइक के फ्रेम को रखा जाता है और इस पर इंजन को एडजस्ट किया जाता है। इंजन को लगाने के बाद अगला नंबर आता है दोनों टायर लगाने का और टायर लगाने के बाद जैसे जैसे ये बाइक असेंबली लाइन के 20 अलग अलग स्टेशन पर जाके रुकती है, इसमें पहले सॉकेट और फिर हेडलाइट जैसी चीजों को एडजस्ट करते रहते हैं। इसके बाद चेन सेट को लगाया जाता है और फिर वायरिंग देखी जाती है। सब हो जाने के बाद सबसे आखिर में पेट्रोल टैंक को फिट किया जाता है, पर एक बार फिर से सभी चीजों को फिर से चेक किया जाता है। इन असेंबली लाइन से हर 20 मिनट में एक बाइक तैयार होकर निकलती है और एक बाइक को बनाने का कुल समय देखा जाए तो एक बुलेट बाइक को बनाने में लगभग 30 घंटे का समय लगता है। यहाँ पे अभी बाइक का काम खत्म नहीं हुआ है। आप तक ये बाइक पहुंचने से पहले एक व्हील अलाइनमेंट मशीन से इस टायर को फिर से चेक किया जाता है। अब यहाँ से पास होने के बाद एक ड्राइवर इस कंपनी के प्रीमिसेस में टेस्ट करके देखेगा। इसे फाइनल टेस्ट से अप्रूव होने के बाद ही फैक्ट्री से बाहर निकाला जाता है। आपको रॉयल एनफील्ड का कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा बेहतरीन लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।